नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और आने वाले दिल्ली पुलिस के भावी इंचार्ज होने वाले हैं भैया आप सभी लोग, है ना। कोई सिपाही बनेगा, कोई भैया ड्राइवर बनेगा, कोई भैया HCM से यानी कि हेड कांस्टेबल बनेगा, है ना। कोई AWO TPO बनेगा। तो सभी का स्वागत है। तो खूब अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके सपने भी साकार होंगे दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। ये दोनों क्लास, एक सेकंड एक कमेंट दिखाना है बच्चा क्या कह रहा है। आज दोनों क्लास क्यों बता रहा है 10 AM पर? कौन सी क्लास है इनकी 10 AM पर? देखना, चेक करके बताओ। चलो, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई और भी क्लास है क्या इस समय पर? और तो होनी नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। तो आज मेरा कुछ काम नहीं है आज की इस क्लास में। आज आप लोगों का ही काम होगा। केवल और केवल कैलकुलेशंस हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। चेक करो भाई, कोई क्लास का कुछ इशू है शायद, स्टैटिक जीके के लिए बोल रहे हैं शायद बच्चे। पता करके आओ। चलो, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप बचपन से ही दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मास का नियम, तो वो आपको क्या। अच्छा, वो रात के 10 बजे होगी बेटा। तुम सुबह के 10 बजे सोच गए क्या? वो रात के 10 बजे होगी शायद। BOD, बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से ही आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चौथी, पांचवी, छठी क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है ये। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो भैया ये हो गया आपका ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का अर्थ हो गया भैया कोष्टक, है ना। ब्रैकेट का क्या अर्थ बना? कोष्टक। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, है ना। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाव। उसमें भी कोष्टक की भी कंडीशन है, तो अगर कोष्टक की भी कंडीशन देखोगे तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है, जिसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। यहां तो ये आपको मिलेगा नहीं, मैथ में जरूर मिल जाता है, ठीक है। अब यहां भी मिल जाए तो एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कि यहां भी आपको, है ना, दे सकता है, क्योंकि ये मैथ का काम है तो रीजनिंग में भी फंसा सकता है। लाइन ब्रैकेट बोलते हैं रेखा कोष्टक। उसके बाद नंबर आता है ये वाला छोटा स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है ये वाला कोष्टक जिसको कहते हैं हम मझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट। और उसके बाद आता है ये वाला बड़ा वाला यानी कि लार्ज ब्रैकेट। तो इन कोष्टकों का जो क्रम है वो इस तरीके से है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक, फिर स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है छोटा कोष्टक, फिर ये मझला कोष्टक होता है करली ब्रैकेट, और फिर ये लार्ज वाला होता है बड़ा वाला कोष्टक। तो इनको इस क्रम में सॉल्व किया जाता है ना, इस क्रम में। अगर इसका सीक्वेंस भी देखोगे तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। पहले ये आ गया, उसके बाद सॉरी, उसके बाद फिर ये वाला आएगा, उसके बाद फिर ये वाला आएगा, और लास्ट में फिर ये
लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक। तो इनका क्रम इस तरीके से होता है, ठीक है। हम इनको अंदर से सॉल्व करते हुए चलते हैं, पहले लाइन को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, पहले नंबर पर, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इसको, चौथे पर इसको, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। का अर्थ होता है गुणा। अगर कहीं भाग आ रहा है और भाग से भी पहले का आया है तो उस का अर्थ होता है गुणा। भाग को आप सभी लोग जानते हैं, भाग गुणा भी जानते हैं, जोड़ना भी जानते हैं और घटाना भी जानते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन में लिख कर दे एग्जामिनर कि बोर्ड मास का नियम लागू नहीं करना, तब लागू नहीं करना, फिर क्रम से, है ना, शुरुआत से ही स्टार्ट कर देना है। अगर लिख कर दे, वरना तो हर सवाल पर आपको बोर्ड मास का नियम लागू करना है, है ना, हर क्वेश्चन पर। अगर बोले कि बोर्ड मास का नियम लागू नहीं करना है, तब नहीं करना, ठीक है। चलो, टाइप है इसमें क्वेश्चन की लगभग 7-8 टाइप बनती हैं, और उन टाइपों को सबसे पहली टाइप से ही स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता। बहुत ही आसान सा ही टॉपिक है आज का, और उम्मीद है कर लोगे आप सभी लोग। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं बताता हुआ चलूंगा सारी चीजों को। वो कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, इफ प्लस मीन्स माइनस, तो जहां प्लस दिया है वहां पर आप माइनस रखोगे। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस मीन्स गुणा, तो माइनस की जगह पर गुणा रखोगे। गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ भाग है, यहां भाग रखोगे। और भाग का अर्थ प्लस है, तो यहां प्लस रखोगे। बाकी कैलकुलेशन बचती है, बाकी कैलकुलेशन बचती है। टॉपिक का नाम क्या है हिंदी में? टॉपिक का नाम है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, नाम ही गणित लिखा है ना, गणित, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथ यानी कि गणित, तो सारा काम गणित का है, केवल और केवल कैलकुलेशन होने वाली है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। चलो जी, काट पीट करो भैया, 3 से कटेगा 6 2 बार, है ना। फिर 8 दूनी 16 हो जाएंगे, 16 माइनस के 2 प्लस के 5, तो प्लस वाले पहले जुड़ेंगे। तो 16 में से 2 मत घटा देना पहले, है ना, कभी कुछ और ही गणित लगा दो आप। 16 में ये वाला 5 जुड़ेगा पहले, या कभी पता चले, ये तो आप घटा लोगे ठीक है, लेकिन कभी पता चले कि 2 में 5 जोड़ो 7, और फिर 16 में से 7 घटाओ, तो दूसरा आंसर आएगा। पहले प्लस वाले जुड़ेंगे, तो ये दोनों जुड़ेंगे, 16 और 5 21, 21 में से 2 घटाओगे तो आपके पास रह जाएगा 19, है ना। 19 जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाला विकल्प एकदम परफेक्टली राइट होगा। क्लियर हुआ सभी का? केवल चिन्हों को बदलना है और कैलकुलेशन करनी है, चिन्हों को बदलकर कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन, अगली टाइप, अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, उनकी वैल्यू आपको दी जाएगी। क्वेश्चन को देखो, चिन्हों को चेंज मैं कर रहा हूं, आंसर आप मुझे बताएंगे। वो कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, तो जहां ए आ रहा है वहां पर आपको प्लस रखना है, ठीक है। बी का अर्थ गुणा है, तो जहां बी आ रही है वहां पर गुणा रख दो। सी का अर्थ माइनस है, जहां सी आ रहा है वहां माइनस रख दो। और डी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ भाग रख दो। अब करके दिखा दो मुझे कैलकुलेशन, है ना, ऐसे ही। बेटा पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान नहीं है, फ्री फायर खेलते हो या नहीं खेलते हो? मैंने कभी फ्री फायर नहीं खेला, मैंने एक गेम के अलावा कोई गेम दूसरा नहीं खेला, क्रिकेट के अलावा। फोन में भी खेलता हूं तो क्रिकेट ही खेलता हूं, और वैसे भी खेलता हूं तो क्रिकेट ही खेलता हूं, ठीक है। आते सब गेम है पर खेलता नहीं हूं। चलो देखो भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आंसर आप लोगों का, फटाफट से बताएंगे। नॉन वर्बल में क्लॉक और कैलेंडर पहले करवा देना। नॉन वर्बल में क्लॉक और कैलेंडर? नॉन वर्बल में कब से चले गए क्लॉक कैलेंडर? अरे नॉन वर्बल में तो फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे सारे, आकृति वाले। चिंता मत करो, सारे करा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। 4 से काट दोगे भैया 80 बार कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कट गया। फिर गुणा का नंबर आता है, 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो ये बना 55 माइनस का 5 और प्लस का 40 दूनी 80, और फिर प्लस का फिर 80 है आगे, ठीक है। तो 55 में से 5 या तो घटा लो, या 80 80 55 को जोड़ लो, मर्जी आपकी है। 80 और 80 160, 160 में 50 जोड़ूंगा तो 210। कैलकुलेशन करनी है आपको, करनी है, जैसे भी कर सकते हो।
210 क्या होगा, आंसर होगा। 80 और 80 160 बनेंगे, और इधर 55 में से 5 घटा लोगे तो 50 बचेंगे। तो 160 में जब 50 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। वो कह रहा है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है। आपस में बदलने का अर्थ है कि प्लस को इंटरचेंज किया जा रहा है किसके साथ, माइनस के साथ, और गुणा को भाग के साथ। तो गुणा की जगह पे भाग रखना है, भाग की जगह पे गुणा रखनी है। दोनों के चिन्ह आपस में बदलने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जल्दी करें बेटा, केवल कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जल्दी कर पाओगे, और अलग से कोई ट्रिक नहीं है। कैलकुलेशन की अगर आपके पास ट्रिक्स हैं तो ये मैथ का काम बन जाता है कि आप गुणा कर रहे हो, यूनिट डिजिट लगा रहे हो, है ना, तो आप मतलब वो आपकी ट्रिक्स है जो मैथ वाले सर ने आपको सिखाई होंगी। ठीक है, कैलकुलेशन को जल्दी से कैसे करा जाएगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको बस टाइप बता रहा हूं, काम तो ये आपका ही है सारा, कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब उसमें आप कितनी जल्दी कर सकते हो, कितनी जल्दी उसमें ट्रिक लगा सकते हो, ये सब आपका काम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लस की जगह पे भैया माइनस है, और माइनस की जगह पे प्लस है, भाग की जगह पे गुणा है, और गुणा की जगह पे क्या है, भाग है। बाकी काट पीट करनी है, कर दो। बाकी काट पीट करनी है, कर दो फटाफट से। 3 से कट जाएगा क्या 123, बिल्कुल कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 15 चौके 60 हो जाएंगे। 60 को 128 में जोड़ोगे 188, 188 में से 41 घटाओगे तो भैया कितना, 188 में से 41 घटाना है 127 या 147, फटाफट से बताओ। 188 बन गया, 188 माइनस का 41, 60 में से 4 घटाओगे तो 4 बचेगा, अर्थात 147 ऑप्शन नंबर 4, 147 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट होगा। 147, 147 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ अलग से कुछ नहीं मिलने वाला, टाइप मिलेंगी बस अलग अलग, करना कैलकुलेशन ही है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। कोई दो ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन ऐसे उठाना है आपको जिसमें से प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है। क्या इक्वेशन सही हो पाएगी या नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन दिया है, प्लस और माइनस को उठाकर लेकर चलोगे, तो प्लस की जगह पे तो माइनस रख दोगे, माइनस की जगह पे प्लस रख दोगे। क्या बराबर में 30 ला सकते हो, कैलकुलेशन मन में करके देखो, क्या बराबर में 30 बना सकते हो भैया। 17 से काटोगे, 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, है ना, 18, और फिर 50 अट्ठे करोगे 400 आएगा प्लस का। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, देखने से पता चल गया कि पहले वाले से बात नहीं बनेगी, तो इसलिए साइड कर देंगे इसको, है ना, इसलिए साइड कर देंगे इसको। ठीक है, चलो आगे मैं बात करता हूं। भाग और गुणा को आपस में बदल दो, इधर गुणा रख दोगे, इधर भाग रख दोगे, मामला खराब हो जाएगा। मामला खराब हो जाएगा कि 8 से ये वाला नहीं कटेगा, है ना, 8 से ये वाला नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से इस वाले को 50 को नहीं काट सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे को लगा कर देखो, फटाफट से बताओ तीसरे से बात बनेगी या नहीं, जल्दी से बताओ। तीसरे को चेक करके देखो। गुणा और माइनस को बदल दो, यहां माइनस यहां गुणा। 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 13 बचा, 17 अट्ठे 136, प्लस 50 चौके 200 हो जाएंगे। अब सोचो 200 में 18 जोड़ोगे 218, फिर 8 घटाओगे तो नहीं आने वाला किसी भी हाल में, हटाओ इसको भी, इससे भी बात नहीं बनी। तो अब लास्ट वाला विकल्प बचा, ये तो सही होगा ही होगा। फिर प्लस और गुणा को बदल देना, इधर गुणा और इधर प्लस। 17 से कट जाएगा पूरा पूरा, 18 बार हमने काट के देखा था अभी। 18 चौके 72 हो जाएंगे, 72 माइनस के 50 और प्लस के 8। अब आप सोचो मैं प्लस वाले को इस प्लस वाले में जोड़ूंगा, ये वाला 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, और 80 में से 50 घटाओगे तो 30 आ जाएगा, है ना। 80 माइनस का 50 बराबर में आ गया 30। तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि उधर भी तो 30 ही लिखा है, उधर भी तो 30 ही लिखा है, तो 30 इज इक्वल टू 30। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही है जी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें थोड़ा कभी कभी टाइम टेकिंग चीजें भी मिल जाती हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा पिछले सवाल के मुकाबले। क्यों, क्योंकि पहले ऑप्शन से करके देखा नहीं बात बनी, दूसरे से करके देखा नहीं बात बनी, तीसरे से करके देखा नहीं बात बनी,
चौथे पर जाकर बात बनी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। कैलकुलेशन जितनी आप बेहतर कर सकते हो, जितनी जोड़ना घटाना गुणा भाग है वो स्वयं से ही किया करो हमेशा, ठीक है। कैलकुलेशन को मजबूत करो, जैसे भी कर सकते हो। मैथ के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, वो खुद से ही करो। कैलकुलेशन उनकी खुद से ही करो, कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट, अब की बार संख्या बदलने की बात कर रहा है भाई, अब की बार संख्याओं को बदलने की बात कर रहा है। तो संख्याओं को बदल दो फटाफट से। मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या बेटा? 50 पर तो नहीं होने वाला किसी भी हाल में, याद रखना। जो सच्चाई है वही बताऊंगा आपको। मिनिमम 70 प्लस तो करना पड़ेगा स्कोर, खुदाओ 70 प्लस तो करना ही पड़ेगा। हालांकि 70 वो होता है 50-50% वाला हिसाब किताब। चलो जल्दी से बताओ। 3 और 7, 3 और 7 को बदल दो। तो 3 यहां पर रखूंगा, 7 यहां पर रखूंगा, बात बनेगी क्या? 8 सत्ते 56 है ना, 7 में 3 जोड़ा 10, 4 सत्ते 28, 10 में से 28 घटाओगे माइनस में आएगा। पहला ऑप्शन गलत, फर्स्ट वाले से बात नहीं बनी, सेकंड वाला उठा लो, है ना। चलो सेकंड वाला उठा लो भैया। 8 और 7, 8 और 7 को रख दो। 7 से कटेगा 8 बार, 8 और 8 16, 16 में 4 तिया 12, 16 में से 12 घटाया 4। आप कहोगे सर जी सेकंड वाले से आ गया, फर्स्ट वाले से बात नहीं बनी, सेकंड वाले से बात बन गई, ठीक है। चलो, ब्रैकेट वाले बहुत कम आते हैं, बहुत 9 के बराबर। यहां रीजनिंग में अगर पूछा जा रहा है तो ब्रैकेट वाले आपको मैथ में मिलेंगे, है ना। मैथ में जब आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हो ना, सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक है, सरलीकरण, है ना। जब आप उसको सॉल्व करते हो तो वहां ऐसी कैलकुलेशन वाले मिलते हैं आपको, वहां लिखे मिलते हैं। इस तरीके के सवाल आपने देखोगे कि भैया 3/4 भाग 5/2 गुणा 2/3 का 1/2, इस तरीके की चीजें वहां मिलती होंगी आपको। फिर इन पर ब्रैकेट भी लगा कर दे देता है एग्जामिनर। यहां मान लो ऐसे कर दिया उसने, और फिर भैया यहाँ यहाँ ये वाला मझला कोष्टक लगा दिया। अलग अलग तरीके की चीजें हैं, यहाँ ये लाइन ब्रैकेट लगा दिया, तो ऐसे देता है वो, है ना। वो ऐसे देता है एग्जामिनर, तो वो वहां मिलते हैं मैथ में, ठीक है ना। चलो, यहाँ आपका आंसर आ चुका है। 8 और 7 को बदलने से बात बन गई, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है। जब मैंने 8 की जगह पे 7 रखा और 7 की जगह पे 8 रखा, तो 7 से कटा 56 8 बार, प्लस ये बन गया 8 माइनस 4 तिया 12, प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे, 16 में से 12 घटाओगे आपके पास रह जाएगा 4, और सामने भी 4 ही लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, परफेक्टली राइट। आगे बढ़ जाओ। अब देखो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश, धीरे धीरे सवालों को, है ना, पहचानना है कि भैया कौन सा विकल्प राइट होगा। आप पहले ऑप्शन को रखो, स्टार की वैल्यू रखनी है यहां पर। ये जो स्टार बना कर दिए हैं इनकी वैल्यू को उठा के रखना है। फर्स्ट ऑप्शन को उठा के रखोगे, यहां माइनस रखोगे, मैं रख रहा हूं, कैलकुलेशन करनी आपको है, प्लस भाग। मामला यहीं पर शांत हो गया, मुझे जाना ही नहीं है। मैंने भाग को ही देख लिया, भाग 40 का भाग 143 में जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता तो साइड करूंगा इसको मैं, है ना। नहीं जा सकता क्योंकि 40 से आप 143 को नहीं काट सकते, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो तुरंत, कि पहले वाले से चांसेस ही नहीं है आंसर आने के, है ना। पहले वाले से चांसेस ही नहीं है। दूसरे वाले को लेकर चलोगे, गुणा प्लस माइनस भाग और फिर भाग, लो फिर गड़बड़ हो गई, है ना। अब 143 का भाग 9 में नहीं जा सकता, यह मामला खराब, है ना। तो आप कहेंगे गुरुजी सेकंड वाले से भी बात नहीं बन रही, भाग की कंडीशन ही नहीं चल पा रही। पहले वाले पर रखोगे यहां भाग, फिर यहां रखोगे माइनस, फिर रखोगे गुणा, फिर रखोगे प्लस, फिर रखोगे गुणा, और यहां भी लास्ट में गुणा ही है। अब बराबर के इधर सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे बस ये देखना है कि 197 से 788 कट सकता है या नहीं। 7 चौके 28, 19 चौके 76 और 2 78, कट जाएगा पूरा पूरा 4 बार। तो चांसेस है यहां से बात बन सकती है कि 197 से पूरा पूरा 4 बार कट रहा है। 4 सत्ते 28 हासिल गया 2, 19 चौके 76 और 2 78, पूरा पूरा कट गया 4 बार।
इधर सॉल्व करना, इधर कितना आ रहा है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे और 0, 3 अट्ठे 24, ये आ रहा है 2403, बराबर के इधर आ रहा है 2403। क्या इधर मैं बराबर में 2403 बना सकता हूं या नहीं, ये अब आपको चेक करना है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। 4 माइनस के 9 की गुणा करूंगा भैया, 9 9 में 81, हासिल गया 8, 9 छिक्के 54 और 8, 54 और 8 62, हासिल गया 6, 9 तिया 27 और 6 33। ये आ रहा है, कैलकुलेशन देख लेना भैया, कभी कभी मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 0, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल गया 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 5720 में मैं 4 जोड़ूंगा तो 5724 बन जाएगा, और फिर मैं 3321 को घटाने जाऊंगा, 3321 को घटाने जाऊंगा, तो जब 4 में से 1 घटाऊंगा 3 बचेगा, 2 में से 2 घटाऊंगा 0 बचेगा, 7 में से 3 घटाऊंगा 4 बचेगा, 5 में से 3 घटाऊंगा 2 बचेगा। इसका अर्थ है 2403 आ गया, 2043 आ चुका है ऑप्शन नंबर सी की सहायता से, सी की हेल्प से। फर्स्ट वाले में भाग की कंडीशन नहीं बनी, ठीक है, फर्स्ट वाले में देखा भाग की कंडीशन फेल हो गई, सेकंड वाले में भी भाग की कंडीशन फेल हो गई, थर्ड वाले पे वैल्यू पुट करके देखी भाग की कंडीशन लागू हो गई, तो चांसेस बन सकते हैं। तो मैंने भाग करके देखा, कट गया पूरा पूरा, फिर आगे कैलकुलेशन करी, इधर भी 2403 आ रहा है और इधर भी 2403 आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। चलो 5वां सवाल दोबारा बता दो, 5वें सवाल में हुआ क्या ये तो बता दो चलो मुझे। अरे कि 2 बार मैंने बताया तो है, ये 2 बार नहीं, मतलब 1 बार तो पहले बताया, फिर दोबारा हटकर बताया, फिर दोबारा और बताऊं, हद होती है बेटा। अरे बोला कि 8 और 7 को बदलना है, तो 8 की जगह पे 7 रख दो, 7 की जगह पे 8 रख दो, रख दिया, 7 से कट गया 8 बार, 8 ये वाला 8 एज इट इज आ जाएगा, चेंज हो गया ना, 8 और 8 16, 4 तिया 12, 16 में से 12 घटाओगे 4 बचेगा, 4 बराबर 4 आ गया, ठीक है। इसमें क्या था, थर्ड में हमने भाग किया, इससे पूरा पूरा 4 बार कट गया, यहां इसकी गुणा करी 3321 आया, है ना, यहां इसकी गुणा करी 5720 आया। अब 4 माइनस लिखा हुआ है, अब 4 के पहले तो कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका अर्थ वो प्लस होता है ना, प्लस होता है, तो भैया 4 को आप इसमें जोड़ने जाओगे, अब जब 5720 प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, 5724 माइनस का 3321, घटाकर लिखोगे 2403 आएगा, 2403, उधर भी 2403 ही बन रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट 4 इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब देखो, अब 4 इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो कह रहा है दी गई संख्याओं, अंकों को नहीं बोलकर चलता है, यहां पर 4 और 3 को ही बदलना है, तो 4 को संख्या मानना है, कहीं मान लो जैसे कि ये 30 लिखा हुआ है, तो इस 30 का 40 मत कर देना, अंक नहीं बदलने, संख्या बदलनी है, तो 4 3 में बदला जाएगा, 3 4 में बदला जाएगा। डिजिट, ये वाला जो डिजिट है ना, डिजिट चेंज नहीं करनी, कभी इस 3 की जगह पे 4 कर दो और 40 कर दो, फिर वो गलत होगा, उसने साफ साफ लिख दिया नॉट डिजिट, है ना, डिजिट को चेंज नहीं करना, 4 और 3 को बदलना है, फिर बताना है कौन सा इक्वेशन जो है वो सही होगा। तो फटाफट से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करो, जैसे कि 4 की जगह पे आप 3 रखोगे और 3 की जगह पे 4 रखोगे, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना, 2 से 6 बार कट जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, 4 गुणा 3/2 करोगे, तो 2 से ये वाला 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये वाला 4 जरूर कट जाएगा, तो ये तो 6 आएगा, 6 में 7 जोड़ोगे तो 13, तो पहला ऑप्शन तो गलत भाई। जब मैं गुणा करके देखूंगा, 4 तिया 12, 12 को 2 से भाग करूंगा 6 आएगा, और 6 को जब 7 में जोड़ोगे तो 13 आएगा, तो 17 तो नहीं आ रहा, इसका अर्थ है पहला ऑप्शन गलत है, पहले ऑप्शन से बात नहीं बनी। 4 की जगह पे 3 रखना, 3 की जगह पे 4 रखना, 7 तिया 21 हो जाएगा, 1 से भाग करोगे 4 बार भाग जाएगा, 21 में 4 जोड़ूंगा तो 25 आएगा, 30 नहीं आ सकता, बड़ी आसानी से बिना पेन चलाए सॉल्व हो रहा है, कैलकुलेशन आसान है। 4 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 4, 4 सत्ते 28 और 3 31, 31 में से 2 घटाओगे तो 29, चांसेस बन रहे हैं, यहां देखो
3 की जगह पे 4 रखना है, 4 की जगह पे 3 रखना है। फिर मैं 4 की गुणा 7 में करूंगा, 4 सत्ते 28 और 3 जोड़ूंगा, 28 में 3 जोड़ा 31, 31 में से 2 घटाऊंगा 29, तो 29 बराबर 29, ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाला क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, वेरी गुड। देखो बड़ी आसानी से हो गया ऑप्शन नंबर सी। डी पर देखना चाहो तो डी को भी चेक कर सकते हो, वो मर्जी आपकी है। 4 की जगह पे 3 रखोगे, 3 की जगह पे 4, तो 3 चौके 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 में से 5 घटाओगे तो 14 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सी वाला सही है, तो सी ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सर, वाले कब कराओगे जिसमें डायग्राम बनते रहते हैं? नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम ही होगा, कल आपका टॉपिक वेन डायग्राम ही होगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, यहां कह रहा है कि प्लस और माइनस को बदल दो। अब की बार चिन्ह बदलने हैं, तो प्लस की जगह पे माइनस रख देना, माइनस की जगह पे प्लस रख के देखो, कैलकुलेशन करो क्या बात बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे ही माइंड में ही कैलकुलेशन करो बिना पेन चलाए। 3 छिंग 18, 6 आया, 8 पंजे 40, है ना, 3 6 बार वो कटा, 3 छिंग 18 है ना, 6 बार तो वो कटा, और 8 पंजे 40, 6 4 10, 10 में से 40 घटाऊंगा, माइनस का 30 आएगा, तो प्लस का लिखा हुआ है, गलत हो गया, गलत हो गया, है ना, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब 3 से काटोगे 18 को 6 बार कट गया, और ये माइनस आया है, तो 8 पंजे 40, 6 में से 40 और प्लस के 4 है, तो 6 4 10, 10 में से 40 घटाऊंगा, माइनस का 30 आएगा, ना कि प्लस का। प्लस और माइनस को बदल दो, यहां माइनस यहां प्लस, चांसेस हैं क्या? 1 से 3 कटेगा 3 बार, 4 छिंग 24, 24 और 3 27, 27 में से 7 घटाया 20, चांसेस है। चलो वेरी गुड, सही हो गया, है ना। अगले वाले को देखने जाएंगे, अगले वाले को देखने जाएंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस यहीं पर रुक जाते हैं, है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्या जी आ गया बी सही आ गया तो बी को टिक कर जाओ। एग्जाम में क्या करते हैं, बी को टिक कर जाते हैं, वो मतलब सवाल को पढ़ते ही नहीं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बी 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 चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टूट कर पड़े हैं एक साथ बी ऑप्शन पर, आए हाय। पर यहां कौन पढ़ेगा भाई, यहां कौन पढ़ेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल नॉट बी करेक्ट? यहां तो गलत वाला पूछा है? यहां तो गलत वाला पूछा है। अरे दूसरी तो सही आ गई, चलो ठीक है, दूसरी सही आ गई। उसने गलत वाला पूछा है, तो ए ऑप्शन राइट करना है। एग्जाम में टिक इसको करके आओगे, आगे चेक करना चाहो कर सकते हो। मुझे प्लस और माइनस बदलना है, प्लस और माइनस बदलना है, बदल दिया। 3 से कटेगा 6 2 बार, 2 अट्ठे 16, 18 में 16 घटाऊंगा 2 बचेगा, 2 को 11 में जोड़ोगे 13 बनेगा, बिल्कुल सही है ये वाला भी। प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, 2 से कटेगा 4 बार, और 6 निम्मा 54, 54 और 4 58, 58 में से 7 घटाया 51, ये भी सही है। बाकी तीन सही थी, उसने गलत वाली पूछी है, उसने गलत वाली पूछी है कि गलत वाला कौन सा होगा, तो यहां ध्यान देना है। उम्मीद है कैलकुलेशन तो सभी कर लोगे, सही भी कर लोगे, है ना। कोई कोई 10 सेकंड में कर लेगा, तो कोई 15 सेकंड में कर लेगा, बस इतना होता है। लेकिन जब यहां नहीं पढ़ोगे तो फिर वो 10 और 15 सेकंड भी बेकार ही है। सवाल सही कर लोगे, आता है आपसे करना, कर भी लोगे एग्जाम में भी, लेकिन अगर यहां ध्यान नहीं दिया तो फिर गलत हो जाएगा। कि जल्दी में कभी कभी, ऐसा नहीं हमें हर बार ही होगा, जल्दी में कभी कभी क्या करते हैं हम, ऊपर की लाइन को पढ़ते ही नहीं है, और भैया प्लस और माइनस को बदल दिया। हमने देखा पहला तो भैया गलत आ रहा है, और दूसरे में रख के देख रहा दूसरा सही आ गया, फटाफट से बी ऑप्शन को टिक करके अगले सवाल पर भाग जाते हैं। ये छोटी सी गलती होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चेक करो जल्दी से। अब की बार देखो थोड़ा सा सवाल बढ़ाता हुआ चला जाएगा। अब की बार भाग और गुणा भी बदलना है, 1 और 3 भी बदलना है। देखो जरा, भाग के साथ गुणा को आपस में इंटरचेंज करना है ना, 1 को 3 के साथ आपस में इंटरचेंज करना है। तो इसका अर्थ हो गया कि भाग और गुणा आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज, बदले जाएंगे। 1 और 3 क्या होगा, आपस में बदले जाएंगे, बदले जाएंगे।
रीजनिंग की क्लास 2 घंटे की कर दो, चलो मैं देखता हूं, अगर टाइम मिल पाएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो। 1 और 3 भैया, 3 की जगह पे 1 रख दो, 1 की जगह पे 3 रख दो, और गुणा और भाग को बदल दो। यहाँ गुणा रख दोगे, यहाँ भाग हो जाएगा। भाग सॉल्व हो पाएगा क्या? 2 से कटेगा 4, 2 बार कट जाएगा जी। 6 एकम 6, 6 2 8, 8 में से 3 घटाया 5। पहली इक्वेशन सही है, जल्दबाजी में पहले कोई टिक करके भाग जाते हैं। कर दिया, देखो यहाँ भी पढ़ लो, ऊपर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। विल नॉट बी करेक्ट, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, अर्थात गलत वाला ही पूछ रहा है बेटा, अर्थात गलत वाला ही पूछ रहा है। तो पहली तो सही हो गई भैया, पहली तो सही है, कैलकुलेशन करके देखी, पहली तो सही बन रही है। चलो जी, 1 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 1 रखना है, गुणा और भाग को बदलना है, भाग इधर रख दोगे, गुणा इधर रख दोगे, ये बनेगा 1 चौके 4, 4 में से 3 घटाया 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17। दूसरी इक्वेशन गलत हो गई, सेकंड वाली इक्वेशन गलत हो गई, थर्ड वाली को चेक कर लो। 3 की जगह पे 1 रखोगे और 1 की जगह पे 3 रखोगे, भाग की जगह पे गुणा रखोगे और गुणा की जगह पे भाग रखोगे। 1 से कटेगा 8 बार, और 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32 में से 8 घटाओगे 24 बचेगा, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन ही तो करनी है। 1 की जगह पे 3 रखोगे, 3 की जगह पे 1 रखोगे, भाग की जगह पे गुणा रखोगे, गुणा की जगह पे भाग रखोगे, तो 1 से कटेगा 9, 9 बार, और 9 तिया हो जाएंगे 27, 6 4 10, 10 में से 27 घटाऊंगा, माइनस का 17 आएगा, बिल्कुल सही है। तो उसने गलत वाली पूछी थी, तो गलत वाली बी है, गलत वाली बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशंस करनी आपको ही है, मैं बस टाइप बताता हुआ चलूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला था, इस चैप्टर में मेरा काम नहीं है, मेरा काम बस इतना सा है कि मैं आपको टाइप बताऊंगा। गुणा भाग तो करने आपको ही है, यहां कर लो, एग्जाम में कर लो, करना आपको ही है गुणा भाग, है ना। तरीका मैं बताता हुआ चलूंगा कैसे कैसे चीजों को सॉल्व करना है, बस काम सारा आपका ही आज, पूरा का पूरा गुणा भाग आपको ही करने हैं, ना कोई फॉर्मूला लगाना, ना कोई इसमें अलग से कोई ट्रिक लगानी है, केवल जोड़ना घटाना गुणा भाग है। अब कैलकुलेशन पर आप जो भी ट्रिक बना सकते हो वो बनाओ, नो प्रॉब्लम। कोई यूनिट डिजिट लगा कर देखो क्या जी हम तो इकाई के अंक से ही कर लेते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए बस आंसर। बस करो सर, बहुत है बेटा, अभी तो टाइप बहुत बची है इसमें। चलो लो भैया, आ गए, इसमें ब्रैकेट भी आ गए। वो कह रहा है 8 और 6 को बदलो, है ना। अब वो कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए, सही बनाने के लिए कह रहा है ना। तो 8 और 6 को बदलूंगा, जैसे कि 8 की जगह पे 6 रखूंगा और 6 की जगह पे 8 रखूंगा, वहां मत कर देना, वहां मत कर देना 8 की जगह पे 6, वो संख्या बदलने की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, भाग और प्लस को भी बदल देना, यहां प्लस रख देना और यहां भाग रख देना। क्या चांसेस हैं? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 7 7 49 बनेगा, माइनस का 56 प्लस के 6 62 बनेंगे, फिर भाग आएगा 9 8 72, कोई चांस नहीं है आंसर आने का, कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। 72 का भाग 62 में नहीं जाने वाला, काम खत्म करो, काम खत्म करो, पहले वाले से बात नहीं बनेगी। 7 और 8 को बदल दो, यानी कि यहां पर 8 रखोगे 7 की जगह पर, और 8 की जगह पर रखोगे 7। माइनस और प्लस को बदल देना, इधर प्लस रख देना, इधर माइनस रख देना। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, अब प्लस 56 में 7, 56 7 से भाग करोगे, 7 8 56, माइनस 9 6 54, 64 में से 54 घटाऊंगा 10, या 64 और 8 72 कर लो, 72 में से 54 घटाओगे तो भैया 18 बचेगा। तो आप कहोगे बी वाले से तो बात बन रही है जी, बी वाले से तो बात बन रही है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सेकंड वाले में क्या दिक्कत है, डी कौन दे रहा है भाई, डी आ गया आपका आंसर, डी से आ गया, या तुक्का ए भी मार देते हो? भाई मैंने 7 और 8 को बदला, 7 की जगह पर 8 रखा और 8 की जगह पे 7 रखा, फिर माइनस और प्लस को बदला, माइनस की जगह पे प्लस रखा और प्लस की जगह पर माइनस रखा। मैंने उधर देखा 8 का वर्क करने जाऊंगा तो 64 बनेगा, भाई 7 की जगह पे तो 8 आ गया ना, अब 8 का स्क्वायर करोगे तो भैया 64, फिर माइनस की जगह पे प्लस आ गया, प्लस लिख दिया, 7 से कट जाएगा 56 8 बार, 8 ये लिख दिया, फिर माइनस है, 9 6 54 होते हैं 54, 64 में 8 जोड़ा 72 बना, 72 में से 54 घटाओगे तो 18 बनेगा, और 18 सामने लिखा हुआ है, और वो यही कह रहा है कि समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने की जरूरत है।
तो आप कहेंगे सेकंड वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट है, बिल्कुल सही, शानदार, बेहतरीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो जरा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलग अलग। कोई भैया हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, कोई AWO में, कोई TPO, कोई भैया HCM में, कोई ड्राइवर में, कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। हर जगह पर मिलेंगे, हर जगह पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी खासी दे दी, तो बच्चे फंस जाते हैं। 56 में 6 की डिजिट को, डिजिट नहीं बदलनी ना, संख्या बदलनी है। संख्या कह रहा था वो, अंक थोड़ी ना कह रहा था। अंक कहे, डिजिट कहे, तब बदलना है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। अब ऑप्शन से बदल बदल के रखो, करके देखो कहां पर जाकर बात बनेगी। वो कह रहा है 110 और 70 को बदल दो, मेरे साथ साथ करो। 110 की जगह पर 70 रख दो और 70 की जगह पर 110 रख दो। माइनस और गुणा को बदल दो, तो यहां गुणा रख दोगे और यहां माइनस रख। क्या बराबर में 178 बना सकते हो? कैलकुलेशन करके देखो मन मन में ही है, मन में ही कैलकुलेशन करके देखो। 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 चौके 92, 23 की गुणा 110 में करनी है और 23 में से 2 घटाया 21। ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे तो ज्यादा लग रहा है। देखो भाई, जब 23 की गुणा 110 में करोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। फिर 70 जोड़ोगे उसमें, है ना, और फिर 23 में से 2 घटाऊंगा 21 और जोड़ोगे, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहले वाले को तो करना ही नहीं है सॉल्व। दिख गया कि बात नहीं बनेगी, ऐसे माइंड में भी पता चल जाता है। भाई 23 की गुणा जब 110 में करोगे तो बड़ा आएगा ना आंसर, उधर तो 178 ही लिखा हुआ है कुल। चलो हटाओ, 110 की जगह पे 92 रखोगे, 92 की जगह पे 110 रखोगे। भाग और गुणा को बदल दोगे, यहां गुणा रख दोगे, यहां भाग। ये वैसे गलत हो गया क्योंकि 2 का भाग आप 23 में नहीं दे सकते, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। दूसरा ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, कैलकुलेशन ही नहीं करनी। जहां भाग की कंडीशन फेल हो रही है उसको लेकर ही नहीं चलना। फिर 70 और 23 को बदल दो, 70 की जगह पे 23 रख देना, 23 की जगह पे 70 रख देना। माइनस और गुणा को बदल देना, यहां गुणा रख देना, यहां माइनस रख देना। बात बनेगी क्या? 4 से कटेगा 23 बार, 23 की गुणा 23, 529, 529 में 110 जोड़ोगे, फिर 70 में से 2 घटाओगे, यानी कि भैया 78 भी जोड़ोगे, तो ये भी बहुत बड़ा आएगा, ये भी बहुत बड़ा आएगा। नहीं करना, ऐसे पता चल रहा है हमको कि हमारा आंसर नहीं आ सकता। उधर ध्यान रखना है, 178 लाना है, तो वो नहीं बात बन रही। साइड करो, बचा अब लास्ट वाला तो सही होगा, लास्ट वाला तो सही होगा। 23 और 92 को बदल दो, यहां 23 रखोगे और यहां 92 रखोगे। भाग और गुणा को बदल देना, इधर गुणा रख देना, इधर भाग रख देना। अब कट जाएगा, देखो 2 से 46 बार कटेगा, है ना, 46 बार, 46 दूनी 92, 110 प्लस 23 चौके 92, माइनस के 70 और प्लस के 46। 110, 92 और 46 को जोड़ दो, 6 2 8, 8 का ही आ जाएगा। 4 और 9 13 और 1 14 का 4, हासिल गया 1, हासिल गया 1, 1 और 1 2 हो जाएंगे। 248 में से ये वाले 70 को घटाने जाऊंगा तो 8 में से 0 गया 8 बचेगा, 14 में से 7 गया 7 बचेगा और ये 1 बचेगा। 178 आ गया लास्ट वाले ऑप्शन से। तो हो गया ना टाइम टेकिंग। जो बच्चा एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने जा रहा है तो वो 1 मिनट तो खा ही जाएगा मिनिमम। 15 सेकंड इसमें लग जाएंगी, 15 सेकंड इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, तब जाकर बात बनेगी। अब आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर थोड़ा जल्दी कर लोगे, 10-15 सेकंड बचा भी लोगे, है ना। तो ये अलग से कुछ नहीं है भाई, ऑप्शन में कुछ, हर सवाल अलग होता है, हर संख्या अलग होती है, कैलकुलेशन अलग होती है, ठीक है। तो केवल और केवल कैलकुलेशन पर ही ध्यान देना है हमको। एक आप करके बताएंगे, बताओ जल्दी से, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। यदि 2 व्यंजकों के बाईं ओर की 2 संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए और दाईं ओर के 2 चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस बराबर चिन्हों के दोनों ओर के दोनों व्यंजनों का मान समान होगा। वे 2 संख्याएं अंक नहीं और 2 चिन्ह क्या हैं? ध्यान से सुनना, पहले सवाल क्या कह रहा है। इफ द 2 नंबर्स ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर इंटरचेंज, यदि 2 व्यंजकों के बाईं ओर की 2 संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए
और दाईं ओर के दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए। बाईं ओर तो संख्या बदलनी है लेफ्ट साइड में, तो ये जो 1 और 9 है वो तो लेफ्ट साइड में बदलने हैं संख्या, और जो चिन्ह है ये राइट साइड में बदलने, बराबर के इधर इनको बदलोगे और चिन्हों को बराबर के उधर बदलोगे। ये सवाल ये कह रहा है। मैंने इतनी हिंट आपको दे दी, अब आप कैलकुलेशन बता दो भैया। अब आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर बता दो, आंसर आएगा क्या। उसने शर्त रखी है कि भैया 1 और 9 को तो यहां बदलो और जो भाग और गुणा है उन्हें उधर बदलो ले जाकर। समझे बात को? ऊपर पढ़ लेना क्वेश्चन कह क्या रहा है। दो व्यंजक यानी कि पहला व्यंजक ये है, दूसरा ये है ना। बराबर आ रहा है ना बीच में, देखो बराबर आ रहा है, एक वो हो गया, दूसरा ये हो गया। बाईं ओर की दो संख्याओं को परस्पर बदल दो और दाईं ओर के दो चिन्हों को परस्पर बदल दो, है ना। तो मैं 1 और 9 को बदलूंगा, मैं 9 की जगह पे 1 रखूंगा और 1 की जगह पे 9 रखूंगा। क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से कटना 3 बार ही है। 3 और 8 11, 11 में से 7 घटाओगे तो 4 बचेगा। इधर उधर के चिन्ह बदल दो, भाग की जगह पे गुणा रख देना और गुणा की जगह पे भाग रख देना। मामला खराब हो जाएगा क्योंकि 33 का भाग 2 में नहीं जानेगा। तो पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि भाग की कंडीशन ही मैच नहीं कर पाई। 3 और 7 को यहां बदल देना, 7 यहां रख देना, 3 यहां रख देना। भाग और गुणा को बदलोगे उधर, सॉरी प्लस और गुणा को, प्लस और भाग को यहां प्लस रखोगे, यहां भाग रखोगे। क्या 2 से 3 को काट पाओगे? नहीं काट सकता। 2 से 3 को नहीं काट सकता, 2 से 33 भी नहीं कटेगा। भाग की कंडीशन यहां भी फेल हुई, भाग की कंडीशन यहां भी फेल होती है। चांसेस कम है, हटाओ, चांसेस कम है, आगे बढ़ जाओ। थर्ड पर चलोगे, 1 और 3 को बदल दो, 3 यहां रख देना, 1 यहां रख देना। प्लस और गुणा को बदल देना, यहां प्लस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे प्लस। कुछ बनेगा? 1 9 या 27, 1 से 27, 27 और 8 कितने होते हैं? 35, 35 में से 7 घटाओगे तो 28, है ना। क्या आ जाएगा भाई? 1 से 3 घटेगा 3 बार, 9 या 27, है ना। 27 और 8 35, 35 में से 7 घटाया 28 आया इधर। क्या उधर 28 ला सकता हूं मैं? चेक करो, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 33 और 8 41, 41 में से 13 घटाया 28, तो 28 बराबर 28 बराबर 28 बन गया। ऑप्शन नंबर सी की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी की सहायता से 28 बराबर 28 बन चुका है। एक ही क्लास लगेगी इस टॉपिक की, दूसरी क्लास नहीं है, एक में ही कंप्लीट है। केवल कैलकुलेशन का काम है। कैलकुलेशन की टाइप मैं आपको बताता चल रहा हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बराबर के इधर संख्या बदलनी थी, बराबर के राइट साइड में भैया चिन्ह बदलने थे, ऐसा सवाल में बोला है, वहां ध्यान देना पड़ेगा। If the two numbers of the left side of two expressions are interchanged and two signs of the right side are interchanged, है ना। 2 साइन इधर चेंज करने हैं, 2 नंबर इधर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहां ऑप्शन सॉल्व करने हैं। वो कह रहा है A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है, तो किसका परिणाम 100 होगा? 100 किससे आएगा? 100 सॉल्व करके देखो, है ना। 100 किससे आएगा भाई? देखो हर तरीके के सवाल मिलते हैं एग्जाम में। अब जो सबसे पहला सवाल था वो भी तो एग्जाम में आया था आपके में, देखना जरा। अगर मैं कहूं ये जो सबसे पहला सवाल है ये भी तो एग्जाम में आया है, ये कितना आसान था, ये आपने 5 सेकंड में कर लिया। भाई 5 सेकंड वाला भी सवाल मिलता है, 1 मिनट वाला भी मिलता है, 2 मिनट वाला भी मिलता है एग्जाम में, हर तरीके का मिलता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप ये सोचोगे कि भाई सारे क्वेश्चन आसान मिलेंगे पेपर में या सारे ही हार्ड मिलेंगे ना। अगर किसी के में भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन का हार्ड पूछ लिया तो वहां सेटिंग अरेंजमेंट का आसान पूछ लेगा, और किसी के में सेटिंग अरेंजमेंट हार्ड पूछ लिया तो ये वाला आसान हो जाएगा। इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं एग्जाम में। कहने का अर्थ ये है कि 25 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो 25 में से 20 तो ऐसे रहते हैं जिनको हर बच्चा बड़ी आसानी से कर लेता है। वो 5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लड़ाई तो इन 5 क्वेश्चनों की होती है बस सारी।
ये 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये टाइम टेकिंग हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, है ना, परेशान करने वाले। तो 5 ही मिलेंगे, 20 तो ऐसे हैं जो कर ही लेंगे हर बच्चे। 100 पूछा है कि 100 किससे आएगा, बताओ भाई किससे आ रहा है, ए से ही आ गया, अरे वाह। ए का अर्थ भाग है, भाग रख देना। बी का अर्थ गुणा है, बी का गुणा रख देना। डी का अर्थ माइनस है, माइनस रख देना। और सी का अर्थ प्लस है। अरे कहाँ आ रहा है, वैसे ही बहका रहे हो आप मुझे, 9 का भाग 10 में कैसे दे लोगे? ए राइट कर रहे हो आप लोग, वाह। नहीं नहीं वाह, गजब की बात है भैया। बात बन गई। अरे सुनो सुनो, सॉरी 10 नहीं है, 810 है, मैं इसको बी समझ रहा था। ठीक है, तो बात बन सकती है। 9 से 810 कटेगा, 9 9 में 81, 10 नहीं है वो, 810 है, सॉरी मैं उसको 10 पढ़ रहा था, ये ध्यान ही नहीं दिया, मैं इसको 20 समझ रहा था। ABCD आ रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं। 9 से 90 बार कट जाएगा, 15 निम्मा 135 होते हैं। माइनस के 90 और प्लस के 55, तो चांसेस बन गए, आ गया 100। 55 को 135 में जोड़ोगे 190, और 190 में से 90 घटाओगे 100 आएगा। भाई ये दोनों तो जुड़ जाएंगे ना, 135 में 55 जोड़ोगे 190, और 190 में से जब आप 90 घटाओगे तो 100 आ गया। पहले वाले से ही आ गया भैया, बिल्कुल सही है आप लोग, एकदम ओके की रिपोर्ट है भैया। चलो वेरी गुड, सही है भाई, सही है। मेरी गलती थी कि मैं उस 810 को 10 पढ़ रहा था, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लिखा कुछ होता है, मैं देखता उसको कुछ और हूँ। ठीक है। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं भी दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम मैंने आपको पहले भी दिया था एग्जाम्पल, कि भाई पिता लिखा हुआ था, मैं उसको पति पढ़ रहा था, तो मेरे साथ होता है ऐसा बहुत कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कौन सा समीकरण सही होगा, जल्दी से बताएंगे। 1 और 6 को बदलने से कौन सा समीकरण सही होगा? अब 2 इक्वेशन वाले चल रहे हैं वर्तमान में, तो ये ऐसे चल रहे हैं ज्यादातर, तो 1 और 6 को बदल दो, 6 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 6, ऐसे करना है भाई। 1 की जगह पर 6 रख दोगे, 6 की जगह पर 1 रख दोगे, तो काट पीट होगी क्या? 1 से कटेगा 3 3 बार, तो 6 तिया 18 हो जाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 18 और 2 20। पहली इक्वेशन तो सही है, ऐसे देखो माइंड में ही कैलकुलेशन करके देखो, बात बन जाएगी। सबके साथ होता है ऐसा नहीं, मेरे साथ कुछ ज्यादा होता है, ये हादसे मेरे साथ ज्यादा होते हैं। चलो आगे बढ़े, इसको हटा देना, दूसरे पर आ जाओ, दूसरे पर आ जाओ। 1 की जगह पे 6 रखो, और 6 की जगह पर 1 रखो, 2 से कटेगा 2 बार, और 6 सत्ते 42 और 1 43, 43 में से 2 घटाओगे 41 आना चाहिए, दूसरी गलत है, दूसरी गलत है, दूसरी गलत है भैया, दूसरी गलत है। तो आप कहेंगे केवल और केवल पहली इक्वेशन क्या है, सही है, ओनली फर्स्ट राइट, ओनली फर्स्ट, है ना। हमने चिन्हों को चेंज करके देखा, कैलकुलेशन करी, पहली वाली तो सही आ गई, लेकिन दूसरी वाली को करके देखा, जब 1 की जगह पे 6 रखा और 6 की जगह पे 1 रखा, तो 6 सत्ते 42, 42 में 1 जोड़ा 43, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा वैसे 6 गुणा 7 प्लस का 1 माइनस के 4 भाग 2, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 6 सत्ते 42 प्लस का 1 43 माइनस के 2, और 43 में से जब 2 घटाऊंगा तो 41 आएगा, और यहाँ तो 40 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है ये तो गलत है, दूसरी वाली गलत है, आप कहोगे पहली वाली सही है जी, ओनली फर्स्ट राइट। चलो अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कौन सा विकल्प राइट होगा, जल्दी से बता दो। करो सॉल्व, प्लस और भाग को बदल दो भैया, प्लस यहां रख देना और भाग यहां रख देना, है ना, ऐसे ही तो करोगे। तो 9 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन 18 में जरूर चला जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 2 तिया 6, तो ये पूरा पूरा 6 बार कट जाएगा, क्योंकि कंडीशन बनेगी ये 18 गुणा 3/9, तो 3/9 है ना, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 18 6 बार, तो आना तो 6 ही है, तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। उधर 6 आ गया, 27 में 3 जोड़ा 30, 30 में से 6 घटाया 24, वेरी गुड, सही हो गई।
सेकंड प्लस और भाग को बदल दो, यहां प्लस रखोगे यहां भाग रखोगे, फिर से वही काम। अब 16 से 12 तो नहीं कटेगा, लेकिन 12 अट्ठे 96 जरूर कट जाएगा पूरा पूरा। ये भी यही केस बनेगा, 8 गुणा 12/16 ऐसे तो करोगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 से कटेगा 8 दो बार, तो 2 तिया 6, आना 6 ही है। जब इससे काटोगे तो ये दोनों यानी कि 6 बार कट जाएंगे। 12 6 18, 18 में से 7 घटाया 11, यहाँ 11 आ रहा है, दूसरी गलत हो गई, दूसरी गलत हो गई। अब जितने भी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, जितने भी बी आंसर दे रहे हैं वो भैया क्या बन जाओ, कुकड़ुक्कू, है ना, कुकड़ुक्कू। क्यों? कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल नॉट बी करेक्ट? मैंने क्या बताया, यहीं फंसोगे बस। पहली सही है, दूसरी गलत है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो इसका अर्थ होता है कौन सा गलत है, कौन सा समीकरण गलत है। इसका अर्थ यही तो है भाई, सही नहीं होगा का अर्थ क्या होता है, कौन सा समीकरण गलत है। तो आप कहेंगे केवल दूसरी गलत है जी, केवल सेकंड वाली गलत है, पहली तो सही है राजा, पहली तो सही है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही है जी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 को करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। एक आखिरी टाइप है, उसको कर लेते हैं। इसमें ये बोलता है कि भैया चिन्हों को बदलने पर इक्वेशंस की मान क्या होंगे, वैल्यू क्या आएंगी, चिन्हों को बदलने से वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, फटाफट से बता दो। रॉन्ग पूछा है जी, बिल्कुल रॉन्ग पूछा है। अब यहां दोनों चिन्हों को बदलो और वैल्यू निकालो। देखो 24 3 2 2 लिखा है, 2 25 66 24 लिखा है, तो दूसरी को सॉल्व कर लो। पहली में तो 2 2 आ रहा है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, 2 आंसर आ भी जाए पहली का। दूसरी में तो सबके ही अलग अलग है, तो केवल दूसरी को चेक कर लो, जल्दी हो जाएगा। प्लस और माइनस को बदलना है, प्लस और माइनस को 5 से कट जाएगा 9 बार, 15 × 45 प्लस के 9 54, 54 में से 30 घटाओगे तो भैया 24 आएगा। तो जहां दूसरी पर 24 लिखा होगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन पर जो 24 लिखा है वो आपका आंसर होगा। पहले वाले को चेक करना चाहो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी करना है तो आप सेकंड वाले को रख के कर लेना। ठीक है, 2 घंटे की क्लास के बारे में सूचना जरूर प्लीज, मैं बता दूंगा कंफर्म करके, जब भी मुझे 2 घंटे का या 1.5 घंटे का जो भी टाइम मिलेगा खाली मैं उस टाइम पर लगा दूंगा। ठीक है, यहां देखोगे 3 से कटेगा 6 बार, और 6 दूनी 12, और 8 6 14, 14 में से 12 घटाओगे तो यहां 2 आएगा, यहां 2 आया, और यहां सॉल्व किया तो 24 आया। तो 2 और 24 यहां लिखा हुआ है, 2 और 24 यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 और 24। ठीक है, क्लास होती है कंप्लीट। ये रहा आपका होमवर्क, करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, और मुझे कल की क्लास में इसका आंसर बता देना। अब चिन्ह के साथ साथ संख्या भी बदलनी है ना, तो चिन्ह भी बदलो, संख्या भी बदलो। वैल्यू पूछी गई है कि मान क्या क्या होंगे, दोनों संख्याओं, दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू है वो क्या क्या होने वाली। ठीक है, चलो तो टॉपिक खत्म है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में केवल बस इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, इस तरीके की चीजें हैं। बाकी कल चलेगा आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम और स्लॉग्स दोनों एक साथ कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।